So hello everyone. Today I'll be telling you what all questions were asked in NAFID in the stream of lending operations. ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था, पर जो भी फर्दर एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको भी एक आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं. सो दिस वीडियो आई एम मेकिंग फॉर देम बिकॉज देयर इज़ वेरी लिटिल कंटेंट अवेलेबल ऑन द एग्ज़ाम लेवल एंड मैंने सर्च किया था तो मुझे कोई मॉक टेस्ट भी फ्री नहीं मिला ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया मिलता है. सो इसलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो इस ईयर में जो फर्स्ट 2025 जून 8 ऑफ जून 2025 को जो एग्जाम हुआ था उसमें लेंडिंग ऑपरेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए उसको मैं डिस्कस करूँगी इस वीडियो में. तो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि मनी लॉन्ड्रिंग के कितने स्टेप्स होते हैं. सो ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा बट देयर आर 3 स्टेप्स एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक इलीगल एक्टिविटी है. इसमें क्या होता है कि कैसे ब्लैक से वाइट में मनी कन्वर्ट होता है थ्रू लाइक 3 स्टेप्स. सो सेकेंड क्वेश्चन वाज कि CGFMU इन दिस व्हाट हैपन्स द बैंक्स गिव क्रेडिट गारंटी. सो इनमें से M stands for what? Options were medium, micro, large. I was stuck between medium and micro. I was not aware कि M is for what. So the answer would be micro, but I ticked on medium. So nevertheless, it's important for you to see if you were right or not. So the answer is micro. The third question was how many types of potential risk is there? See, I remember कि potential risk बहुत टाइप के होते हैं बट ऑप्शन है लाइक 3, 10, 5. आई एम नॉट श्योर तो मैंने टिक नहीं किया इसमें. 4 इज कि एज पर RBI सर्कुलर व्हाट इज़ द लिमिट जहाँ तक यू कैन गिव लोन अगेंस्ट गोल्ड. ओके, तो ये RBI सर्कुलर निकला है एंड इज 75%, बट आई वॉज नॉट अवेयर. I gave tukka. It was like I mentioned 60. It was not. It was 75. Again, negative marking. Negative marking is 0.375. Like 1.5 for all the correct answers. And if you're wrong, then 0.375 is the negative mark. So be careful and tick accordingly. Okay. So fifth is suppose there is a sale of 200 units for rupees 2 lakhs and variable cost is 75 per unit. Calculate contribution per unit. Okay, तो इसका फॉर्मूला होता है contribution is equal to sale price per unit माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. तो सेल प्राइस जैसे 200 यूनिट बेच रहा है तो 2 लाख हो रहा है, तो सेल प्राइस इज 100 रुपीज़ and variable is 75, then we get out 25 per unit is the contribution. ये क्वेश्चन था. अब देखो मैं 40 के 40 क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, पर जितने भी क्वेश्चन मुझे याद है मैं आपको बता दूंगी और सबसे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं NAFID लैंडिंग ऑपरेशंस में. सी लैंडिंग ऑपरेशंस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में दे आस्क यू ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर आप अपना गट फीलिंग लगा के आंसर दे भी सकते हो. Lending operations is more on the factual side. We don't know what will be asked, and it's more on fact based. If you're not studied, you're gone. So okay, moving forward, they asked ki what is the full form of EPC. That is easy. It's engineering, procurement, and construction. Again, they asked ki lease or develop, operate is a PPP model, and इसमें से कौन से 4-5 वो लोग नाम दिए थे, इसमें से कौन सा LDO के मॉडल में बनता है. दिस वाज हाईवेज, एयरवेज, एयरपोर्ट्स, हाईवेज एंड ऐसे करके स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पता नहीं क्या था मेरे को याद नहीं है. तो दिस टाइप ऑफ आंसर्स वर गिवन. ओके, तो इसमें से एक आंसर होता. आई टिक्ड ऑन एयरपोर्ट्स. आई थिंक इट्स एयरपोर्ट. आई डोंट नो, इट माइट बी रॉन्ग. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इट वाज कि Ministry of Ports. There's a lot of current affairs. Okay, if you are preparing for lending operations, study current affairs. I don't know why. Okay, Ministry of Ports, Shipping and Waterways has signed with MOU with whom? Like question mark. Under Ministry of Railways.
for Phalana, for this amount. So option was IRCTC, Concur, and RVNL. Okay, sorry, RVNL. This is रेल विकास निगम लिमिटेड. एंड एक दो ऑप्शंस और थे. मैंने IRCTC मैंने देखा तो मिनिस्टर ऑफ रेलवेज मैंने टिक मारने का सोचा, पर फिर मैंने RVNL भी देख लिया. आई डोंट नो ये किस अंदर क्या आते हैं. सो आई स्किप दिस वन. सो अब ये था कि TRA का फुल फॉर्म था, पूछा था इन रेस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स. एंड मेरे को तो TRA का एक ही फुल फॉर्म पता है, ट्रांसफ़र एंड राइट टू एसेट्स. पर यहाँ पर ट्रांसफ़र एंड राइट टू एसेट्स मैंने टिक किया, ऑप्शन था, उन्होंने ट्रैप में ले लिया वेरी वेल. बट TRA का फुल फॉर्म था ट्रस्ट एंड रिटेंशन अकाउंट, तो वो सही आंसर होता. ओके. सो ये तो उनको पता होगा जो बैंकिंग एंड लेंडिंग वगैरह में थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं. ऐसे अब दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इन दिस वी हैव टू स्टडी. बट ओके. तो एक क्वेश्चन था इस्क्रो में कि इस्क्रो अकाउंट का आंसर होता है इस्क्रो अकाउंट, उस क्वेश्चन का. तो इस्क्रो अकाउंट का डेफिनेशन दिया हुआ था कि ऐसा कौन सा अकाउंट है जो मेंटेन किया जाता है फॉर मेंटेनिंग द सेफ्टी ऑफ द कैश इन हैंड ऑफ द इन्वेस्टर्स. सो इस्क्रो अकाउंट होते हैं उसका आंसर. ओके. एक क्वेश्चन था कि एक प्रोजेक्ट डैश ओके इज एन इवेंट which marks the progress towards project completion. तो इसमें ऑप्शन था एंड उसमें था कि इनिशिएशन एंड एक इनिशिएशन ऑप्शन था, एक और भी 3-4 ऑप्शन थे, पर आई थिंक द आंसर इज माइलस्टोन. Project milestone is an event that marks the progress towards project completion. So I think this will be the answer. So everything is a suggested guess for me. So I'm not sure about the answers. Okay. So एक क्वेश्चन था कि टूवर्ड्स इनमें से किन के लिए डेबिट कार्ड इशू नहीं होते हैं, टूवर्ड्स विच डेबिट कार्ड इज़ नॉट इशूड. ओके, समथिंग ऐसा. ऑप्शंस था टर्म लोन अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट. इतना तो मुझे भी पता है करेंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट के लिए होता है, और भी कुछ था टर्म लोन्स, FD अकाउंट मुझे पता है FD के लिए भी होता है ना. एक था कि ओवरड्राफ्ट अंडर PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना. एंड आई थॉट कि प्रधानमंत्री जनधन योजना would be the answer, but I think it's term loan. Term loan के they don't issue debit card. So ये क्वेश्चन था. अब आप आंसर सर्च कर सकते हो खुद से. ओके. सो मूविंग फॉरवर्ड एंड टेल यू मोर क्वेश्चंस. एंड वन क्वेश्चन वाज कि इनमें से कौन सा विल क्वालिफाई एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स. सो ऑप्शन था ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड. ओके. तो ऑप्शन था कि डेथ सिक्योरिटीज़, लिस्टेड डेथ सिक्योरिटीज़, लिस्टेड इक्विटीज़, एंड ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स, and then some again mutual funds. The fifth option was real estate and InvITs. So उसका आंसर रियल स्टेट InvITs होता. एंड InvITs इज रेगुलेटेड बाय, ये चौथा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, इज रेगुलेटेड बाय. तो सेबी, RBI, IDA सब था ऑप्शन, उसमें सबको पता है सेबी रेगुलेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड. ओके. सो इसमें एक क्वेश्चन है कि UPI ट्रांजैक्शन लिमिट इज़ 1 लाख रुपीज़. टेल मी कि हाउ मेनी UPI ट्रांजैक्शंस आर अलाउड इन अ डे. एक दिन में आप कितना UPI ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. आंसर वुड बी 20. आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट, सो आई डिडंट राइट इट. ओके. सो अगला क्वेश्चन इज कि सपोज बैंक हैज़ ग्रांटेड 10 लाख रुपीज़ टू someone, like जो मांगा है, borrower. Now the margin requirement is 25% for equity and 40% for bonds. और जो इन borrower है, he has kept as safe security collateral 1 लाख के स्टॉक्स and
10 लाख के बॉन्ड्स, नहीं 1 लाख नहीं, 4 लाख के स्टॉक्स एंड 10 लाख के बॉन्ड्स, तो व्हाट वुड बी द मार्जिन। तो इसमें क्या करना है, देखो 4 लाख का वो सेफ्टी रखा हुआ है, हम लोग का मार्जिन है ऑन स्टॉक 25%, 25% ऑफ 4 लाख इज़ 1 लाख रुपीज़, 1 लाख उसको मार्जिन के तौर पे रखना है। 10 लाख का बॉन्ड सबमिट किया है, 40% मार्जिन रिक्वायरमेंट है फॉर बॉन्ड, तो अगर 40 लाख का 10 लाख का 40% इज़ 4 लाख, तो इतना इतना बैंक को मार्जिन रखना है। तो इसके अलावा बैंक कैन ग्रांट एज लोन, तो 4 लाख का 1 लाख माइनस 3 lakhs bank can grant as loan, 10 lakhs में से 4 lakhs he has to keep as margin and 6 lakh he can grant it loan, so 9 lakhs is the amount bank can grant, so ये आंसर होता 9 lakhs। ओके, एक अगला क्वेश्चन था कि व्हीकल फाइनेंसिंग इज व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट व्हीकल फाइनेंसिंग को किस टाइप का कोलैटरल माना जाता है, जैसे ऑप्शन था लीन, हाइपोथिकेशन एंड प्लेज। I thought it was hypothecation, okay, मतलब मेरे को पता है ये, बट आई वाज सो कंफ्यूज्ड विद हाइपोथिकेशन एंड प्लेज में कौन सा मूवेबल वर्सेस इमूवेबल के लिए होता है, सो आई डिड नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, पर इसका आंसर था हाइपोथिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा बैंक डिमांड लाइबिलिटी कंसिडर नहीं करता अपना, इट्स नॉट अ डिमांड लाइबिलिटी फॉर बैंक। एंड क्वेश्चन इसमें ऑप्शन थे कि गोल्ड एसेट्स, टर्म लोन्स, ओवर ड्यू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश क्रेडिट अकाउंट, ऐसे करके ऑप्शंस थे। तो ये ऑप्शंस थे एंड देन यू कैन फाइंड इसमें से आंसर्स। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी मेंशन 18 क्वेश्चंस, सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि वाटर पाइपलाइन कनेक्टिविटी, कुछ द गवर्नमेंट इज इनिशिएटिंग सम वाटर लाइन पाइपलाइन एक्टिविटी, ये कौन से इनिशिएटिव और मॉडल के अंदर बना जा रहा है। ऑप्शन था भारतमाला, सागरमाला, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जल जीवन मिशन। आई वाज नॉट अवेयर, तो ये क्वेश्चन था पर बेसिकली। ओके, एंड देन लॉजिस्टिक्स में गवर्नमेंट में इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, सब 75 लाख करोड़, पता नहीं कितना, एंड वो कौन से प्रोजेक्ट के अंदर लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट हो रहा है, सो इट वुड बी भारतमाला आंसर। ओके, ऑप्शन वही था, भारतमाला, सागरमाला, पर्वतमाला, सब तरह का माला। ओके, सो 21 इज अंडर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, विच कॉस्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड, विच कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट, इसमें से कौन से कॉस्ट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होता, इसमें बहुत सारे थे, फिजिबिलिटी स्टडी कॉस्ट और रिसर्च कॉस्ट, ये सब थे, और एक कॉस्ट था कुछ कि सैलरी टूवर्ड्स ओन स्टाफ, ऐसे करके कुछ था, तो मुझे लग रहा था कि वो सैलरी टू ओन स्टाफ आंसर हो सकता है, मैंने टिक मार दिया, सो आई एम नॉट श्योर। सो दिस वाज द क्वेश्चन। एंड एक क्वेश्चन था कि कितना इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने रिसेंटली किया है टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, हाईवेज, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, वो था। करंट अफेयर्स बहुत थे, करंट अफेयर्स आई थिंक आराम से 10-15 मार्क्स के होंगे, 10-15 क्वेश्चन आई एम टेलिंग, तो इंटू 1.5 अप कर लो, वेटेज इज गुड इनफ। परसेंटेज ऑफ लोन, एक कुछ था कि गवर्नमेंट इज कि कितना परसेंट एक्स्ट्रा लोन यू कैन गिव अगेंस्ट अनइनकम्बर्ड समथिंग, ओके दैट वाज 25%, 10%, ऐसे करके ऑप्शन था, सो दैट वाज वन ऑफ द क्वेश्चन। एंड ऐसे करके और भी बहुत सारे करंट अफेयर्स थे। एक क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन NBFC एंड बैंक, ये तो ईजी है, NBFC एंड बैंक का डिफरेंस सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन आंसर थे ऑप्शंस। NBFC तो वही है कि NBFC कैन नॉट ग्रांट चेक्स ड्रॉन इटसेल्फ, एंड वेयर इज बैंक कैन, तो ये आंसर होता। और भी ऑप्शंस थे, तो इट इज़ वेरी सिंपल, यू कैन रिकग्नाइज इट। सो एक क्वेश्चन था, वाई इज SPV, ओके, स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएटेड, सो इट इज़ क्रिएटेड टू आइसोलेट द रिस्क, ओके, टू आइसोलेट द रिस्क। ये सब तो देखो मुझे अब पता है, पर ये सब जो बाकी जो ये इन्होंने क्वेश्चंस पूछ लिया बैंकिंग रिलेटेड, वहाँ पर सब खराब हो गया। ओके, सो SPV इज क्रिएटेड बाय, सो दैट वी हैव टू आंसर।
and then we'll go to next questions that I have not more questions left with. Okay, so I'll tell you one more question. Okay, देखो ये 24 है, but I think I've mentioned around 26-27 questions. SARFAESI, I hope everyone knows SARFAESI Act 2002. This is generally they recover money by selling the assets of the company, or not the company, the debtor. So what happens that SARFAESI में which assets we cannot sell. So which assets we cannot sell? I cannot recall the answers, but I think options were pretty similar, simple, and you can definitely if you take a look you can tell कि इसमें से कौन सा asset था वो जो नहीं, but I'm not able to recall the options. Okay, अब ये लास्ट मुझे याद आ रहा है कि income up to 3 lakhs falls under which group. जैसे ऑप्शन था लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप एंड EWS एंड नन ऑफ दी अबव. लाइक इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है. सो इनकम अप टू 3 लाख फॉल्स अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ग्रुप. I have mentioned around 30 questions out of 40 and I think it's more than enough for you to understand कि कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं फॉर लैंडिंग एंड ऑपरेशन, बिकॉज आई थिंक दिस इज द मोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज कम अंडर दिस स्ट्रीम. बट आई थिंक इफ यू हैव जनरल like knowledge under banking and these things, you should appear for this exam. If not like me, you are from finance background, then you should appear for investment and treasury. You will get more questions that you will be comfortable handling. So next, this is the I think I can recall, and this much I can help you with. I hope it helps you in some or the other way, and if it does, please do like the video, and thank you so much for watching.